Hello thinkers, welcome back to our channel Think 10x. In today's video, we are going to discuss about the successive percentage change and the problems based on it. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या होता है। हम लिखेंगे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ठीक है, देखो सक्सेसिव का क्या मतलब होता है। सक्सेसिव तो एक इंग्लिश वर्ड है जिसका क्या मतलब होता है, जिसका मतलब होता है कोई भी चीज लगातार या फिर कोई भी चीज हमारे पास क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस या क्रमानुगत, शायद ऐसा ही कुछ, क्रमानुगत है ना, क्रमानुगत। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, सक्सेसिव होता है। ठीक है, लगातार, कॉन्टिन्यूअस, क्रमानुगत। परसेंटेज चेंज मतलब प्रतिशत जो बदलाव आएगा। ठीक है, जो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखो, जैसे कि आपके पास से कोई वैल्यू है, वो हमेशा क्या होगी, सबसे पहले वो कोई इनिशियल वैल्यू होगी, है ना। फिर उसमें कुछ परसेंटेज फॉर एग्जांपल कोई चेंज हुआ, वो इंक्रीज भी हो सकती है कुछ परसेंट से, फॉर एग्जांपल वो इंक्रीज हो गई, फिर वो कोई वैल्यू बन गई। ठीक है, फिर उसमें कुछ परसेंट से डिक्रीमेंट हो गया, तो फिर वो क्या हो गई, फॉर एग्जाम्पल फाइनल वैल्यू। तो ये क्या हमारे पास सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है। कोई इनिशियल वैल्यू होगी और फिर वो फाइनल में चेंज हो जाएगी। कोई भी हमारे पास वैल्यू होती है, उसके पास दो ही तो रूप होते हैं, तो वो इनिशियल होगी और चेंजेस के बाद वो क्या बनती है ना, मतलब परसेंटेज डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट जो उसमें होगा, उसके बाद वो क्या होगी, फाइनल। तो ये जो कॉन्टिन्यूस चेंजेस हमारे पास आ रहे हैं, इन्हीं को हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज बोलते हैं। हमारे पास परसेंटेज चेंज का क्या फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन 100। ठीक है, सॉरी, अपॉन इनिशियल इंटू 100। ठीक है, इंटू 100। और ये मैंने मॉड किस लिए लगाया है, मॉड से मतलब पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास रहेगी, क्योंकि फाइनल वैल्यू बड़ी भी हो सकती है। अगर इसमें फॉर एग्जांपल डिक्रीमेंट हुआ है तो ये तो छोटी वैल्यू हो जाएगी फाइनल। ठीक है, अगर इंक्रीमेंट हुआ तो फाइनल वैल्यू हमारे पास बड़ी हो जाएगी, तो इसमें यहाँ पे मॉड लिया, हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करनी है। तो हमारे पास क्या, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला कि फाइनल वैल्यू है माइनस इनिशियल वैल्यू, उसके बाद अपॉन में इनिशियल इंटू 100। ठीक है, हम हमेशा इनिशियल से तो कंपेरिजन करते हैं, वही फॉर्मूला बस थोड़ा सा ऐसे अच्छे से लिख दिया है। अब देखो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। देखो, ठीक है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100। ये हमारे पास जो हमारे पास सिंपल डिजिट्स हैं उसमें हम इसका यूज कर सकते हैं, मतलब जो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं उसमें आसानी से इसका यूज करेंगे तो इजीली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे जो प्लस है, यहाँ पर प्लस भी हो सकता है, यहाँ पर माइनस भी हो सकता है। अगर कोई वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ है तो हम यहाँ पर प्लस का यूज करेंगे, ये फॉर इंक्रीज। ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस तभी आएगा जब यहाँ पे कोई वैल्यू क्या हुई, डिक्रीज। ठीक है, तो उसको हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। हम वो डायरेक्ट मेथड भी देखेंगे जो हमने लास्ट क्लास में लास्ट क्वेश्चन किया था। कौन सा क्वेश्चन था वो, कि फाइनल इनिशियल वो क्या था और फाइनल उसकी चेंज क्या होगी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई 120% बढ़ा है तो 120 हो गया 100 से, फॉर एग्जाम्पल 40% घटा है तो 60 हो गया। ठीक है, 100 से। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आगे देखेंगे। इसका यूज कहाँ होता है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज हमारे पास कहाँ का यूज होता है, वो हमारे पास यूज होता है फॉर एग्जांपल हम वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, एरिया वाले क्वेश्चंस करेंगे, पॉपुलेशन वाले क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। और हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं ए इंटू बी इज इक्वल टू सी। फॉर एग्जाम्पल प्राइस इंटू कंजप्शन एक्सपेंडिचर के इक्वल आ जाएगा, इनकम मतलब इनकम आ जाएगा, है ना, एक्सपेंडिचर इंटू सेविंग करेंगे हम, तो हमारे पास इनकम आ जाएगी। तो ये वाले क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है वो हम सारे करेंगे, और भी बहुत सारे हैं जो हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें कि जब हम x प्लस वाई को हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या हो सकता है, x और x% y% में क्या क्या हमारे पास हो सकता है, कि या तो दोनों हमारे पास इंक्रीज होंगी दोनों वैल्यूज। ठीक है, या दोनों वैल्यूज हमारे पास क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। ठीक है, या फर्स्ट वैल्यू हमारे पास इंक्रीज होगी, दूसरी हमारे पास डिक्रीज होगी, या ये वाली इंक्रीज होगी, फर्स्ट डिक्रीज होगी और ये वाली हमारे पास इंक्रीज होगी। तो हमारे पास कुछ पॉसिबिलिटीज हैं जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।
चेंजेस आएंगे जो, ठीक है। अब धीरे धीरे हम सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, सारे न्यूमेरिकल्स देखते हैं कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 20%, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज। एक नंबर है जो 20% बढ़ जाता है और 20% कम हो जाता है, तो परसेंटेज चेंज हमारे पास क्या होने वाला है। इस क्वेश्चन को हम चार तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूला से करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है। परसेंटेज हम इधर लगा सकते हैं। अब देखो एक नंबर जो 20% बढ़ता है तो हम क्या लिखेंगे, 20 प्लस का 20 लिख दो, ठीक है। डिक्रीज बाय माइनस एक्स वाई की वैल्यू क्या रहेगी, -20, ठीक है, क्योंकि वो डिक्रीज हुआ है। प्लस 20 इंटू माइनस के 20, ठीक है, अपॉन में 100। इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। इसको करेंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस के 4%, ठीक है। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है हमारे पास, क्योंकि 2 2 4 करेंगे तो 4, जब प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होती है तो हमारे पास माइनस आता है। तो ये क्या क्या बता रहा है कि हमारा जो नंबर है वो क्या हुआ है, डिक्रीज, ठीक है। तो हमारे में 4% की क्या हुई है, डिक्रीमेंट हुआ है उस नंबर में। अब इसको देखते हैं दूसरे मेथड से। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं डायरेक्ट मेथड से, जो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, लास्ट क्वेश्चन में। डायरेक्ट मेथड हमारे पास क्या कहता है, डायरेक्ट मेथड, इसमें हम क्या लिखेंगे कि एक नंबर जो 20% इंक्रीज हो जाता है तो सबसे पहले वो नंबर हमारे पास इनिशियली क्या होगा, 100 होगा। 20% का इंक्रीमेंट उसके अंदर होता है, इसका मतलब वो क्या नंबर क्या हो जाता है, 120। उसके बाद क्या बोला है कि वो 20% से घट जाता है, 20% से घट जाता है, इसका मतलब वो पहले 100 था, उसके बाद वो नंबर क्या हो गया, 80 हो गया। अब बोला है कि कितना परसेंट का चेंज आया है। ये हमारे पास क्या वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू, और ऊपर हमारे पास कौन सी वैल्यू है, फाइनल वैल्यू, ठीक है। अब देखो इसको हम कट कर लेंगे, ठीक है। इसको ऐसे छोड़ दो, क्या 12 8 से कितना होता है, 96, और 10 10 से हमारे पास क्या होता है, 100। तो देखो ये इनिशियल है हमारे पास, इनिशियली हमारे पास इतना था, ठीक है। उसके बाद ये क्या हमारे पास फाइनल वैल्यू। अब आप देखो कि 100 से वो कितना हो गया, 96 हो गया। साफ साफ पता चल रहा है कि इनिशियल वैल्यू ज्यादा है हमारे पास, फाइनल वैल्यू कम है। तो इसमें क्या हुआ, 4%। तो 4/100 इंटू 100 किया हमने, तो कितना आ जाएगा, 4%। क्या हो गया, डिक्रीमेंट, ठीक है। ये हमारा आ गया आंसर। नेक्स्ट तरीका हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, हमने हमेशा से देखा है कि परसेंटेज से हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, और फ्रैक्शन से हम उसका थोड़ा सा क्या बना सकते हैं, मतलब रेशियो बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या बोला है कि 20% इंक्रीमेंट हुआ है, 20% की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1/5 होती है। अब क्या बोला, इंक्रीमेंट हुआ है, इट मीन्स इनिशियल और फाइनल का रेशियो क्या बनेगा, वो नंबर इनिशियली क्या था 5, उसमें +1 का इंक्रीमेंट हुआ है, वो बढ़ा है, तो 5 से वो नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया, डिक्रीज बाय 20%, 20% से वो घट गया है, मतलब 1/5। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, एक मतलब वो क्या घट गया है, तो पहले वो नंबर क्या था 5, बाद में क्या हो गया 4। अब इनकी अगर हम क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई करें इनको, कि इनिशियली क्या हो, 5 5 25 और 6 4 24, इसका मतलब वो नंबर कितना कम हुआ है, एक कम हुआ है। किस पर, इनिशियल वैल्यू क्या है 25 इंटू 100, तो 25 चौके कितना आ जाएगा, 4% का क्या हुआ, डिक्रीमेंट। यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें 1 का चेंज आया, इसका मतलब -1 कम हुआ है वैल्यू, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। देखो नेक्स्ट हम करेंगे इसको बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। एक नंबर है जो 20% बढ़ जाता है, हमने मान लिया कि वो नंबर हमारे पास इनिशियली क्या है, 100 है, ठीक है। वो क्या हो जाता है, 20% वो इंक्रीज हो जाता है। अगर 100 का 20% निकालेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 120, ठीक है। मतलब डायरेक्ट निकालेंगे तो 120 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो नंबर 20% से क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अगर इसका हम निकालें 120 का 20% अगर हम निकालें तो कितना आएगा हमारे पास, 25 जा 5 2 जा 5 4 जा 24। इसको हमें कम करना है तो हमारे पास क्या आएगी आंसर, 96। इसका मतलब वो नंबर पहले क्या था 100, बाद में कितना हो गया 96। कितने का डिफरेंस आया इनमें, 4 का डिफरेंस आया है। 4 की वैल्यू किससे कंपैरिजन करेंगे हम, 100 से, इनिशियल वैल्यू से, तो कितना आया भाई, 4% का उसमें क्या हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ है। आई होप आपको सारे मेथड्स क्लियर हो गए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये सेम वही क्वेश्चन है, बट यहाँ पर क्या क्या, पहले वैल्यू डिक्रीज हुई है, बाद में वैल्यू क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। अब हम देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं कि क्या हमारे पास आंसर में कोई चेंज आया है या नहीं, ठीक है। अब देखो चलो, नंबर इज डिक्रीज बाय 20%, 20% से नंबर घट जाता है तो इसका क्या मतलब है,
इसको करेंगे हम बिल्कुल डायरेक्ट मेथड से करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट मेथड क्योंकि इसमें इजी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो डिजिट्स है ना वो सिंपल है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं फाइनल बाय इनिशियल, ठीक है। इनिशियली वैल्यू हमारे पास क्या थी 100, 20% कम हो जाता है, इसका मतलब वो नंबर क्या हो जाएगा 80। उसके बाद क्या बोला है, इंक्रीज हो जाता है, मतलब 100 से वो नंबर क्या हो जाता है हमारे पास 120। अगर हम इसको कट करेंगे तो हमारे पास 12 8 96, 10 10 100। इसका मतलब क्या हुआ है, इनिशियली वो नंबर 100 था, बाद में 96 हो गया, इसका मतलब उसमें क्या किया 4% का क्या हुआ डिक्रीमेंट हुआ है। तो वही आंसर है जो हमारे पास पहले आंसर था, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी है which has been asked in 2D triple SV, ठीक है। The price of a commodity has decreased by 16%। एक प्राइस, कॉमोडिटी का प्राइस, कॉमोडिटी मतलब कोई वस्तु है, उसका जो प्राइस है वो 16% से कम हो जाता है, एंड वो इंक्रीज हो जाता है 22% से। तो क्या व्हाट इज द न्यू कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट के मुकाबले में तो क्या, कितना परसेंटेज न्यू कॉस्ट क्या रहेगी, ठीक है। ये हमारे पास बोला गया है ओरिजिनल कॉस्ट के मुकाबले। देखो इसको अगर हम डायरेक्ट मेथड से करें ना तो ये डिफिकल्ट पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 84, 16 कम हुआ है तो, और यहाँ नीचे 100 आएगा, ये 122 हो जाएगा, अपॉन में 100 आएगा, ठीक है। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर हमारा आंसर आएगा। लेकिन अब हम इसको फॉर्मूला से करें, इसलिए हमने सारे मेथड्स पढ़ने जरूरी है, क्योंकि किसी भी मेथड में कोई भी मेथड हमारे पास काम आ सकता है, क्योंकि हमें पेपर को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना और सही सॉल्व करना है और टाइमली सॉल्व करना है, तो उसके लिए हमारे पास सारे मेथड्स आने जरूरी है। तो इसलिए इसमें हम मेथड अप्लाई करेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, क्योंकि इसमें ही इजीली सॉल्व हो रहा है। देखो वो 16% से कम हो जाता, 16 कम हो जाता तो माइनस के 16 हम लिखेंगे, इंक्रीज हो जाता 22 से, ठीक है। उसके बाद माइनस के 16, ठीक है, प्लस ये लगा सकते हैं, माइनस के 16 इंटू 22 अपॉन में क्या करेंगे 100 करेंगे, ठीक है। इसको अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, तो 6 आंसर आएगा हमारे पास, ठीक है। और यहाँ सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 22 के मल्टीप्लाई 16 से करो, 6 2 12, कैरी 1 13, 1 2 2, 1 2 2, ठीक है, 2 352 बाई 100। अब इसको हम कर सकते हैं तो क्या आएगा 3.52, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे तो माइनस के हमारे पास क्या आएगा 2.48 इक्वल आएगा। तो इतना उसमें परसेंटेज चेंज हुआ है, ठीक है, मतलब प्लस का आएगा, सॉरी है ना, क्योंकि यहाँ पर 6 में से माइनस करेंगे तो प्लस का तो आएगा। तो पहले कोई चीज अपने आप में क्या होगा 100%, बाद में उसमें इंक्रीमेंट करेंगे प्लस 2.48 का, तो हमारे पास कितनी की आएगी वो वस्तु 102.48 की, ठीक है। तो ये आंसर इसका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर इज अ नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 30%। एक नंबर है जो 30% से कम हो जाता है एंड देन इंक्रीज बाय 30%, फिर से वो 30% बढ़ जाता है, देन फर्दर इंक्रीज बाय 30%, फिर से वो 30% इंक्रीज हो जाता है। तो हमें पूछा है कि नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज कितना होगा नंबर में। देखो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो और फॉर्मूले से भी कर सकते हो। डायरेक्ट में कैसे करोगे आप, देखो 30% कम हो जाता है, इसका मतलब वो नंबर पहले 100 था, उसके बाद वो कितना होगा 70, ठीक है। इंक्रीज बोला है तो 100 से वो 130 हो गया, ठीक है। उसके बाद 130 हो गया 100 से, ठीक है। अगर इसको हम सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है 13 13 सा 169, 169 7 सा 7 एंड 63, तो हमारे पास ऐसे आएगी वैल्यू 1183, ठीक है, और नीचे का 1000, ठीक है। तो कितना इंक्रीमेंट हो रहा है हमारे पास, इधर आप देखोगे तो हमारे पास 183 की जो हमारे पास इंक्रीमेंट हो रही है, उसको फिर कंपेयर करो 1000 इनिशियल से, क्योंकि कंपैरिजन करते हैं तो हमारे पास क्या कितना आएगा 18.3। हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है, तो हमारे पास इंक्रीमेंट साफ दिख रहा है ना कि इंक्रीमेंट हुआ, प्लस मतलब इनिशियल वैल्यू 1000 थी, फाइनल वैल्यू 1183 हो जाती है, तो 18.3% हमें साफ दिख रहा है, जो कि 18% के इक्वल है, ठीक है, इंक्रीज। अब इसको करते हैं फॉर्मूले से, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट दूसरे तरीके से देखते हैं। देखो तो हमारे पास फॉर्मूला है ना x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, तो ये हमारे पास दो वैल्यूज के लिए अप्लाई होगा। अगर 3 के लिए तो शायद ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसको हम पहले, हमारे पास क्या प्लस डिक्रीज हो रहा है तो माइनस का 30% और प्लस का 30%, क्योंकि इंक्रीमेंट हो रहा है, और फिर फर्दर वो इंक्रीज होता है तो प्लस 30%। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जो इसका रिजल्ट आएगा उसको हम इससे सॉल्व करेंगे, फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, माइनस के 30 प्लस के 30 प्लस माइनस के 30 इंटू 30 अपॉन में 100, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास 30 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस के 9% हमारे पास इसका आंसर आया। अब इसके साथ इसको सॉल्व करते हैं, तो माइनस के 9 प्लस के 30 प्लस माइनस के 9 इंटू 30 अपॉन में हमने हमारे पास क्या आएगा 100, ठीक है।
ये हमारे पास क्या आएगा 21, इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट 3 9 27, तो माइनस के 27/10 मतलब 21 माइनस के 2.7। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लगभग 18 पॉइंट की समथिंग आंसर आएगा, और जो हमारे पास इसके ही इक्वल है, और हमें पता चल रहा है हमारा आंसर पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, ये सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, बट इसमें क्या बोला, यहाँ पर इंक्रीज हुआ फिर बाद में डिक्रीज हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम। डायरेक्ट कैसे, पहले वो नंबर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, इसका मतलब इनिशियल वैल्यू उसकी 100 थी, बाद में वो नंबर 30% बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद वो नंबर डिक्रीज हुआ है। ठीक है, 100 थी उसकी वैल्यू और वो 70 हो गया, उसके बाद फिर उसकी वैल्यू क्या हुआ, डिक्रीज हुई है, 100 से वो कितना हो गया, 70 हो गया। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट, उसके बाद ये रिजल्ट हमारे पास 13 7 से कितने होते हैं हमारे पास 91, 91 7 जा 637, और ये इंटू में क्या था 1000। अब परसेंटेज चेंज बोला है, अगर इसमें देखें हम तो कितनी वैल्यू आएगी, 1000 में से 637 माइनस करो, ठीक है 63। ठीक है, तो 363 हम इनिशियल से कंपैरिजन हमेशा करते हैं, इनटू किया 100, तो हमारे पास कितना आंसर आएगा 36.3। अब हमें पता है ये हमारी इनिशियल वैल्यू थी, इनिशियल, और ये क्या हमारी फाइनल वैल्यू। तो आप देख सकते हैं कि इनिशियल 1000 था, बाद में 637 हो गया, डिक्रीज हुई है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे माइनस, तो 363.3% हमारा क्या हुआ, डिक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, इसको दूसरे मेथड से देखते हैं। देखो दूसरे मेथड से कैसे देखेंगे हम, देखो फॉर्मूला से देखेंगे। देखो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100, ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, पहले क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, तो 30% प्लस 30%, उसके बाद माइनस 30%, उसके बाद हमारे पास माइनस 30%। अब देखो 30 और 30, प्लस 30 माइनस के 30 प्लस के 30 इंटू माइनस के 30 डिवाइड बाई 100, तो क्या ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या क्या आएगा हमारे पास, प्लस के सॉरी माइनस के 9%। ठीक है, माइनस के 9% आ गया। ठीक है, उसके बाद माइनस के 9 माइनस के 30 प्लस माइनस के 9 इंटू माइनस के 30 अपॉन में क्या आ जाएगा 100। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल आउट, तो ये माइनस के 39 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 9 27 डिवाइड बाई 10, तो माइनस के 39 प्लस के 2.7, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, माइनस के 36 पॉइंट समथिंग वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, 36.3। ठीक है, परसेंटेज, ये हमारा क्या है आंसर। ठीक है, माइनस क्या दिखा रहा है कि वैल्यू क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, एक नंबर है जो पहले 20% बढ़ जाता है और फिर से वो 10% बढ़ जाता है। ठीक है, ये 10% है, फिर से वो क्या हो जाता है 10% इंक्रीज हो जाता है, तो और उसको क्या मिलता है, 10% इंक्रीज होने पर 99 मिलता है। तो बोला गया कि वो नंबर हमारे पास क्या था। देखो डायरेक्ट मेथड से करते हैं, क्या बोलता है हम डायरेक्ट मेथड हमारे पास कि फाइनल बाय इनिशियल। ठीक है, इनिशियल, तो हमारे पास क्या थी कि फाइनल वैल्यू, हम इनिशियल वैल्यू हम 100 लेके चलते हैं हमेशा, तो इंक्रीज हो जाता है, इसका मतलब वो कितना हो जाता है 120, फिर से इंक्रीज हो जाता है, तो 100 से क्या हो जाएगा वो 110। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करो, कितनी हमारे पास वैल्यू आएगी 132। ठीक है, डिवाइड बाय 100, तो इस 132 की वैल्यू की मतलब वो नंबर क्या हो जाता है 99 हो जाता है। तो आप ये देखो 132 की वैल्यू हम क्या लिखेंगे 99 के इक्वल लिखेंगे, हम यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तभी हम 100 की वैल्यू निकाल पाएंगे। इसको 11 से कट करो, तो 11 1 जा 11 2 जा 11 9 जा। ठीक है, इसको फिर से फर्दर कट कर सकते, 3 4 जा 12 3 3 जा 9। ठीक है, तो 1 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 3/4। अब क्या बोला है कि वो नंबर क्या था, वो नंबर हमारे पास 100 था, तो 3/4 इंटू क्या 100, तो 425 था, तो हमारे पास वो नंबर क्या आएगा 75, कि वो नंबर हमारे पास 75 था, और जिसमें हमने इतना इंक्रीमेंट किया और फिर वो नंबर 132 हुआ, और वो मतलब 99 की इक्वल हमने कर दिया था। ठीक है, तो वो नंबर हमारे पास क्या था 75, ये इसका आंसर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक नंबर है जो फर्स्ट इंक्रीज डिक्रीज होता है 20% से, फिर वो इंक्रीज होता हो जाता है 20% से, एंड जो रिजल्टिंग नंबर है वो मतलब ओरिजिनल नंबर से कम है, कितना 30 कम है। ठीक है, मतलब 30 से कम है। ठीक है, ओरिजिनल लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 30 से कम है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या है। देखो इसको डायरेक्ट करो, ये फर्स्ट नंबर हमारे पास इंक्रीज फाइनल बाय इनिशियल हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो फाइनल इनिशियल में वो वैल्यू 100 होगी, उसके बाद डिक्रीज हो जाता है, इसका मतलब वो वैल्यू कितनी होगी 80, उसके बाद इंक्रीज बोला है। ठीक है, वो नंबर इंक्रीज हो गया, तो ये कैंसिल आउट करो आप,
96 हो गए डिवाइड बाय 100, मतलब पहले वो नंबर 100 था, बाद में कितना हो गया 96 हो गया। अब कितना बोला है कि वो नंबर कितना कम है ओरिजिनल नंबर से, ओरिजिनल नंबर ये है इनिशियल, कितना कम है 30 कम है, और वैसे कितना कम है, अगर 100 में से 96 माइनस तो कितना कम है 4 कम है, तो 4 की वैल्यू हम किसके इक्वल रख सकते हैं, 30 के इक्वल रख सकते हैं, तो 1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 30/4। अब क्या बोला है कि भाई जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या होगा, तो ओरिजिनल नंबर से क्या कर दो, उसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 25 4 सा 750, तो हमारे पास ओरिजिनल नंबर क्या है था 750। ठीक है, देखो क्वेश्चन हमारे पास है कि एक नंबर है जो पहले 16 होल 2/3% से बढ़ता है, फिर वो 15% से कम हो जाता है, और कितनी वैल्यू आती है उसकी कम होने के बाद 238। फिर बोला है कि उसी नंबर का जो ओरिजिनल नंबर आएगा उसका 37.5% कितना होगा। देखो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा अगर आपको बताए कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू देखो 16 होल 2/3% का क्या मतलब है, 16 3 सा 48 और 2 प्लस करेंगे तो 50, 50/3 इंटू परसेंटेज हटाने के लिए 100, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1/6। ठीक है, और 15% को अगर हम निकालेंगे तो 15/100 हमारे पास हो जाएगा, तो 5 3 सा 520 से 3/20 वैल्यू आ गई। अब इसको डायरेक्ट मेथड से करो, देखो डायरेक्ट मेथड हमारे पास क्या मतलब क्या बताता है डायरेक्ट मेथड कि हमारे पास रेशो होता है फाइनल बाय इनिशियल का। ठीक है, फाइनल बाय इनिशियल का हमारे पास रेशो होता है। इनिशियली हमने मान लिया कि वो नंबर हमारे पास क्या था 6 था, और बाद में वो नंबर हमारे पास क्या हो गया इंक्रीज हुआ, एक का इंक्रीमेंट हुआ, एक का इंक्रीमेंट हुआ 6 से वो नंबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो नंबर डिक्रीज हुआ 15% से, 15% डिक्रीमेंट, वो नंबर क्या था 20 था, इनिशियली क्या था 20, 3 कम हो गया, इसका मतलब वो नंबर कितना हो गया 17। ठीक है, अब इसको देख लो 17 7 सा अगर हम करेंगे कितना 119 हो जाएगा, और 26 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। अब वो नंबर हमारे पास कितना हो जाता है 238 हो जाता है, 238। अगर हम देखें तो ये इसका डबल है। ठीक है, 2 9 18 कैरी 1 2 1 2 1 3 2 1 2 238, इसका भी डबल निकालो अब तो कितना हो जाएगा 240। ठीक है, अब क्या बोला है जो ये नंबर आया है ना इसका 37.5% क्या होगा, नंबर हमारे पास क्या आया है 240 निकल के आया ओरिजिनल नंबर, 37.5%। अगर हम देखें, अगर हम अपनी सेकंड या थर्ड क्लास रिकॉल करें तो उसमें हमने परसेंटेज के बारे में देखा था, परसेंटेज से फ्रैक्शन, तो इसको हम अगर परसेंट फ्रैक्शन में चेंज करें, देखो फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे 37/10 एंड ये परसेंटेज आएंगे 0, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे 3/8 के इक्वल आएगी, 3/8 8 3 24 30 3 3 90, तो हमारे पास क्या आएगा 90 इसका आंसर। ठीक है, ओके तो बढ़ते अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ इसी वीडियो के। तो अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, एक नंबर 20% बढ़ जाता है, 15% कम हो जाता है, तो हर फाइनल वैल्यू 22040 है, तो इनिशियल वैल्यू क्या होगी। बहुत ही सिंपल है ये, इसको आप खुद भी प्रैक्टिस से कर सकते हो, जितना आपने सीखा उसी को अप्लाई करो। यहाँ पर हमारे पास क्या होगी इनिशियल वैल्यू, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगी फाइनल वैल्यू। ठीक है, वो नंबर क्या था इंक्रीज हो जाता है 20% से, मतलब 100 से उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 120। ठीक है, और फिर वो रिड्यूस हो जाता है 15% से, 15% से रिड्यूस का क्या मतलब है कि वो वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 से 85। ठीक है, और क्या बोला है जो अगर हम इसको सॉल्व करें हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, इसको देखो 2 6 12 2 5 10, 5 से करो 5 1 5 5 7 तो 17 6 हमारे पास कितना होता है 102, और ये कितना इसकी वैल्यू कितनी है 100। ठीक है, अब क्या बोला जो फाइनल वैल्यू है वो 2040 के इक्वल है, जो फाइनल वैल्यू हमारे पास ये आई है हमारे पास इनिशियल है, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल है 2040। अगर आप देखो अगर आप 102 में 20 की मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या कितना आएगा 2040। ऐसे ही इनिशियल वैल्यू आपसे पूछे तो इनिशियल में भी 20 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 2000। यही हमारा क्या है इसका आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये पूरी वीडियो बहुत ही मेहनत से मैंने बनाई है, तो आप जिससे आपको अच्छे से समझ आए। अगर कोई भी आपको इश्यू लगता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और आप इतनी प्रैक्टिस कीजिए जितनी नेक्स्ट वीडियो आती है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज स्टे ट्यून्ड। ओके, थैंक यू।